वीडियो में आपका स्वागत है। सत साहब सभी को राम राम भी। मेरा नाम धर्मेंद्र दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। दोस्तों, एक शिवांश नाम का एक अंधा गधा आया है। आइए देखते हैं क्या भौंक रहा है सोशल मीडिया पे, फिर इनके अज्ञान की खाल उतारते हैं। पाल, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। दिल्ली में चैनल की व्यवस्था करो, कौन से दिन कर रहे हो और कौन से चैनल पर कर रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रदान करो और हम पहुंचते हैं तुम्हारे ऊपर टेप लगाने के लिए। तो ये अंधा गधा कह रहा है कि ज्ञान चर्चा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से। अबे अनपढ़ जाहिल, गुरु का चर्चा गुरु से होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2009 में तुम्हारे जितने ये पाखंडी नकली धर्मगुरु है सबको ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तुम्हारे जितने भी ये नकली धर्मगुरु है अज्ञानी, उन्होंने कभी भी अभी तक 2026 आ गया है, अभी तक कोई भी ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा हुई तो हमारा अज्ञान की पोल खुल जाएगी, जिससे हमारी जो श्रद्धालु है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाएंगे और हमारा धंधा बंद हो जाएगा। कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक तो 1 नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। मुंह पे टेप लगाएंगे। 2009 से लेकर 2026 आ गया है। तुम्हारे जितनी पाखंडी नकली धर्मगुरु है सबके अभी तक मुंह पे ताला लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है। किसी के मुंह से जवान भी नहीं निकल रहा है कि क्या बोलूं, और तू टेप लगाएगा। और तू क्या कहता है कि ज्ञान गंगा पुस्तक में अश्लील बातें लिखी हुई है। अबे गधा, पीछे जो तुम्हारे ग्रंथ रखे हुए गधे तरह लाद रखा है, तू कभी उसको जाके पढ़, उसमें देख कितनी अश्लील बातें लिखी हुई है। और तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने कितना कुकर्म किया है। नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूँ, अभी इस वीडियो में देख। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और ये सारी डिटेल रही बाकी। ठीक है जी, इसमें आ जाओ। प्रतिसर्ग पर्व के अंदर अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 67 से 82 के अंदर आपको आज सिद्ध हो जाएगा कि किस प्रकार से बलात्कार के केस में, रेप के केस में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ये देखो आप कथा। बृहस्पति जी कहते हैं, किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसूया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यानरत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। वे भक्ति करते थे दोनों पति पत्नी। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए, तीनों भाई आए वहां पे। ये तीनों देवता अनुसूया के पास आए और आके क्या किया, पेज नंबर 660 चेक करो। अब अगला पेज। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, ये देख लो, अपने गुप्तांग अपने मूत्रेंद्री को हाथ में लेके गलत चेष्टा कर रहे थे।
विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। कितनी शर्मनाक हरकत है, देख लो। ब्रह्मा काम के कारण अनुसूया के वश में प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा जी भी काम के कारण फैल हो गए, तीनों भाई यहाँ पे देख लो देवी के सामने। तब ये देवता अनुसूया से बारंबार कह रहे थे, हे मद घूर्णिते, हमें रति प्रदान करे, सेक्स करो हमारे साथ, तीनों के साथ एक साथ, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे। पतिव्रता अनुसूया ने उनका अशुभ वचन सुनकर भी उन देवगण के कोप के भय से भयभीत होकर कुछ नहीं कहा। पहले तो कुछ भी नहीं बोली। तब उन माया मुग्ध देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया, रेप करने का ट्राई किया। तीनों भाइयों ने, तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु शिव ने, अनुसूया देवी के साथ। आगे देखो। तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को शाप दे दिया, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे, मतलब मरोगे और उसके बाद मेरे पुत्र बनोगे। और ये सारे काम हुए, देखो। तब अनुसूया ने उनसे कहा, तुम सब मेरे पुत्र होकर ही शाप मुक्त हो सकोगे। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, ब्रह्मा जी मर के चंद्र रूप में आए, विष्णु दत्तात्रेय रूपेण, विष्णु जी मरे और विष्णु ने दत्तात्रेय रूप मतलब जन्म ग्रहण किया, तथा रुद्र ने दुर्वासा रूपेण पुत्र रूप बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। तीनों भाई मर गए और तीनों इनके पुत्र बनके पैदा हुए। और देखो आगे। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, अब तीनों लोकों में तीनों देवताओं के पद खाली हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव के, उनकी मौत हो गई, रेप के केस में सजा हो गई। उसके बाद सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी जी ने, उनकी माता जी ने अन्य ब्रह्मा, अन्य विष्णु और अन्य शिव जी, अन्य रुद्र का निर्माण करके जगत का कार्य चलाना प्रारंभ किया। देख ले तूने अपने भगवान का कुकर्म, और इसीलिए तुम्हारे नकली धर्मगुरु ज्ञान चर्चा करने से डरते हैं। और अभी भी अगर तेरे को ज्ञान चर्चा का भूख चढ़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए सतलोक आश्रम धनाना और सतलोक आश्रम मुंडका खुला हुआ है। तू कभी भी आके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से ज्ञान चर्चा कर सकता है। तेरा भी ऐसे धोती से धुल जाएगा, और तुम्हारे नकली धर्मगुरु का तो पहले से ही धोती